हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल द इंग्लिश आउट। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस पे हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने अपनी जो लाइव सेशन था कोरोना वायरस का उसमें बताया भी था कि कोरोना वायरस करंट टॉपिक है, करंट अफेयर पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आज कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए हेल्प हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड? More than 50, more than 100, more than 150 and more than 200. So WHO has said that 216 countries, that is more than 200 countries, areas and territories are suffering from novel coronavirus in the world till 11th June 2020. ये डेटा मैंने अपनी जो लाइव वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ऊपर लिंक है, आप उस पर टच करके उस वीडियो को खोल के देख सकते हैं। उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है, तो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं कोरोना वायरस के बारे में तो आप उस वीडियो से जान सकते हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज़ प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल और बर्ड? ए मंकी, बी लिजर्ड, सी हेन्स एंड डी काइट्स। दैट इज ए। उन्होंने सबसे पहले माइस पे करके देखा था, उसके बाद थाईलैंड ने अनाउंस कर दिया कि हम इसे प्रोसीड करेंगे मंकीज़ पे। तो मंकीज़ के एमआरएनए को चेंज करके उनके स्ट्रेन को वीकन कर दिया जाएगा वायरस के, एंड जो एंटीजन है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसकी वजह से दे कैन फाइट द वायरस फ्रॉम द रूट, ऐसा उन्होंने बोला था। बट स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन. In a study which cells are found in COVID-19 patient bode well for long-term immunity, that is T cells. यहाँ पे दिया हुआ है P सेल, D सेल, T सेल और एंडोथेलियल सेल्स। T सेल्स आर द इम्यून वॉरियर्स, इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं जो कि वायरसेस से फाइट करते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि इन्हीं सेल्स की स्टडी करके, इन्हीं सेल्स को थोड़ा सा चेंज करके हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। बट येस, रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड इट विल बी फ्रूटफुल अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो। नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी BioNTech and US pharma giant Pfizer for COVID-19. A BNT162, Picovax, both A and B, neither A or B nor B. Answer is A, BNT162. This is the vaccine which is coming up. ये जर्मनी और US फार्मा ने मिलकर ये वैक्सीन को बनाया है। कुछ डिफरेंट वैक्सीन्स का ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये कंसेप्ट अगेन mRNA पे से के ऊपर ही किया गया है एंटीजन फॉर्म करने के लिए। पिकोवैक भी एक वैक्सीन है बट उसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, अभी इस पर कुछ आया नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स अभी हो रहे हैं और प्राइवेट कंपनी ने वो किया है। आंसर इसका है BNT162. Question number 5, name the clinical trial in which blood is transfused from recovered COVID-19 patients to a coronavirus patient who is in critical condition. Plasma therapy, Solidarity, Remdesivir and hydroxychloroquine. आंसर इज ए, प्लाज्मा थेरेपी। पूरा टाइम आप देख रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे इसके बारे में आता है। प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली जो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स हैं उनके लिए यूज़ की जाती है कि ताकि वो अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा बेटर कर सके और वर्सन होने से बचा सकें। हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे ट्रांसमिट होता है? व्हेन अ पर्सन स्नीजेज और कफ, ड्रॉपलेट स्प्रेड्स इन एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड और नियर बाय स्पेसेस. इफ अनदर पर्सन is nearby and inhales the droplets or touches these surfaces, further touches his face, eyes and mouth, he or she can get an infection if the distance is less than 1 meter from the infected person. Or all of the above are correct. Yes, all of the above are correct. That is, they can be transmitted through all the above mentioned options. Question number 7, what happens to a person suffering from COVID-19? Around 80% of people which will require no treatment as such will recover on their own. Around less than 20% or a small portion may need hospitalization. A very small proportion basically suffering from chronic illness may need admission in an intensive care unit. All of the above are correct. The answer is all of the above are correct. Yes, all of the above are correct. 80% doesn't need any requirement to get hospitalized, but less than 20% may get hospitalization and very small proportion, वो very small proportion भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास कोई ICU बेड्स नहीं बचे हैं। सोचो कितना आउटब्रेक हो चुका है ये ऑलरेडी।
इन विच एज ग्रुप ऑफ द कोविड-19 स्प्रेड? इन ऑल एजेस. मैं आपको बताना चाहूँगी इन ऑल एज ग्रुप इट गेट्स. सो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड होता है इन द चिल्ड्रन. अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी वीडियो थी कोरोना वायरस पे, जो लाइव वीडियो थी, उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, उस पर क्लिक करके वो देख लो ताकि आपकी पूरी स्टडी हो जाए, पढ़ाई हो जाए कोरोना वायरस से रिलेटेड, एंड क्वेश्चन आप चुटकी बजाकर आंसर दे सको. सो क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है. कोविड-19 occurs in all age group. कोरोना वायरस infection is mild in children, older person and person with pre-existing medical condition are at high risk. And all of the above are correct. Yes, all of the above are correct. एम्स ने ये बताया है कि इन्फेक्शन जो कोरोना वायरस का है वो बच्चों में थोड़ा माइल्ड होता है. जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड एज है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. अदरवाइज ऑल एज ग्रुप में ही ये क्रिटिकल हो सकता है. What is coronavirus? It is a large family of viruses. It belongs to family of nidovirus. Both A and B are correct and only A is correct. Yes, answer is both A and B are correct. Coronavirus are large family of viruses and belong to nidovirus families. Nidovirals का order इस तरीके का होता है. Coronaviridae, Arterioviridae and Ronaviride families हैं इनकी. So इस family से ही कोरोना वायरस belong करता है. World Health Organization on 11 February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the name of that disease? बहुत से लोगों को अभी भी इस डिसीज़ का नाम नहीं पता है. सो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं: कोविड-19, कोवी-N19, को-NV20, को-NV19. So answer is COVID-19. COVID-19 is the name of the disease, not the virus. Virus is novel coronavirus. So WHO ने इसका नाम दिया था. 11th question says the first case of novel coronavirus was identified in, सारी दुनिया को पता है ये, शायद आपको भी पता होगा, बीजिंग, शंघाई, वुहान, हुबेई एंड ताइंजिन. सो चाइना भी लिख कर आ सकता है, वुहान भी लिखा हो सकता है, हुबेई प्रोविंस भी लिखा हो सकता है. सो इनमें से कुछ भी आता है तो आपने चाइना, वुहान, हुबेई प्रोविंस में ही क्लिक करना है. सो बीजिंग, शंघाई, ताइंजिन कोई नहीं है. आंसर है इसका वुहान. सो वुहान में सबसे पहला फर्स्ट केस आया था नोवल कोरोना वायरस का. 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? येस, कोरोना वायरस फैमिली के 2 ऐसे आउटब्रेक्स ऑलरेडी हम फेस कर चुके हैं इन हमारे अर्ली 90s में हमने करा हुआ है ये फेस. दैट इज मर्स एंड सार्स. मर्स को हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हम बोलते हैं सार्स को. दीज बिलोंग टू द कोरोना वायरस फैमिली. Both A and B is the answer. From where coronavirus got its name? So we have कोरोना वायरस का, मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कोरोना वायरस की पिक्चर बैकग्राउंड पे लगी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्राउन शेप बना रहे हैं. सो येस, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन दे आर नेम्ड एज कोरोना वायरस, बिकॉज लैटिन में कोरोना को हालो बोला जाता है और हालो इज मीन्स क्राउन. सो दैट इज़ वाई कोरोना वायरस. What are the precautions that need to be taken to protect from the coronavirus? Cover your nose and mouth when sneezing. Add more garlic into your diet. Visit your doctor for antibiotics treatment. Wash your hands after every hour. Yes, cover your nose and mouth when sneezing. A is the answer. तो WHO ने ये बताया है कि अगर इंसान को कोई भी प्रिकॉशन लेनी है, दैट इज़ द पर्सन कैन कवर माउथ एंड नोज विद अ हैंकी और यू कैन यूज़ योर एल्बो टू कवर दैट. अपने डस्टबिन और जो भी यूज़ कर रहे हो टिश्यू पेपर, उसको इमीडिएटली डस्टबिन में थ्रो कर दो. तो WHO ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि लहसुन खाने से ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक खाने से ठीक हो जाएगा या हर घंटे हाथ धोने से ठीक हो जाएगा, बट आप अपने फेस और माउथ को कवर करके रख सकते हो. So Reliance opened a hospital dedicated to COVID-19 in which city? Very very important question. Pathankot, New Delhi, Kanpur और मुंबई. So the answer is मुंबई. रिलायंस ने मुंबई में सबसे पहला जो कोरोना वायरस का हॉस्पिटल है, पूरा हॉस्पिटल कोरोना वायरस के लिए डेडिकेट कर दिया था. Tokyo Olympics has been cancelled for how many years due to COVID-19? 1 year, 4 years, 3 years, 2 years. So अभी तक ये 1 साल के लिए हुआ है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको और इंक्रीज कर दिया जाए. 17th question, who has been chosen in an awareness campaign run by WHO against COVID-19? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विराट कोहली, सानिया नेहवाल, MS धोनी और सुनील छेत्री. येस, द आंसर इज सुनील छेत्री. सुनील छेत्री को अवेयरनेस कैंपेन को रन करने के लिए चूज़ किया गया, WHO ने चूज़ किया उन्हें.
फाइनेंस मिनिस्टर, अब इतने टाइम से कोरोना वायरस के इतने करंट अफेयर्स है तो उसमें फाइनेंस तो आना ही था, क्योंकि इतना बड़ा आउटब्रेक आया है जिसकी वजह से इकोनॉमिकली इतने लॉस में जा चुके हैं हम। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल पैकेज, रिलीफ पैकेज के बारे में बताया, जिसके ऊपर बहुत बात हुई। तो इसी पे ये क्वेश्चन है कि रिलीफ पैकेज जो लेबरर्स के लिए, जो माइग्रेंट लेबरर है और जो पुअर पीपल है, उनके लिए कितने लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज उन्होंने बताया। सो दैट वाज 2.4 लाख, 2.9 लाख, 1.5 लाख करोड़ और 1.7 लाख करोड़। द आंसर इज 1.7 लाख करोड़। यस, 1.7 लाख करोड़ का स्पेसिफिकली माइग्रेंट लेबरर्स और पुअर पीपल के लिए किया गया था। सो don't get confused in this question. This is for migrant laborers and poor people, 1.7 lakh crore. And question 19th, who declared the whole world has entered to economic recession due to COVID-19? WHO, UNICEF, ADB, IMF. Yes, the answer is IMF. IMF को हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 27 दिसंबर 1945। ध्यान रखना, क्वेश्चन जीके में ये भी आ सकता है कि कब IMF इस्टेब्लिश हुआ था। तो दैट वॉज एस्टैब्लिश इन 1945। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है, USA में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन इज एबिट लैब्स, जो एबिट की लैब्स हैं, दे हैज लॉन्च द 5 minutes टेस्टिंग किट फॉर कोरोना वायरस दैट बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो द कंट्री इज जापान, चाइना, अमेरिका और UAE। येस, द आंसर इज अमेरिका। अमेरिका में एबिट ने अपनी लैब्स में 5 minutes टेस्टिंग की किट को लॉन्च किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे जो यहाँ ऊपर लिंक है उस लिंक को क्लिक करिए। उस लिंक में कोरोना वायरस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरा लाइव वीडियो है, लाइव सेशन है। तो उसमें आपको बहुत कुछ और समझने को, सुनने को और कुछ जानने को मिलेगा। आगे हमारी वीडियोस को रिसीव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय।